A be a non-empty set, the relation capital R on set A is subset of A cross A. यदि कैपिटल A कोई अरिक्त समुच्चय है तब कैपिटल A पर संबंध R A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। दैट इज R सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो जो R है वो A क्रॉस A का सबसेट है। R सबसेट ऑफ A क्रॉस A, लिख लिया। तो ये संबंध जो है वो A से A में होगा, ठीक है। अब ये संबंध कितने तरह के होते हैं लिखो। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस, द्विचर संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस, द्विचर संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस लिखो, द्विचर संबंधों के प्रकार। इसमें जो पहला टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, हिंदी मीडियम वाले स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, स्वतुल्य संबंध जो है वो लिखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिखो लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है एंड आर इज अ रिलेशन ऑन ए। माना कैपिटल ए अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल आर कैपिटल ए पर द्विचर संबंध है, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल आर कैपिटल ए पर कोई द्विचर संबंध है, बाइनरी रिलेशन है, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तब देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब संबंध आर स्वतुल्य होता है या स्वतुल्य कहलाता है। रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। तब संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है या रिफ्लेक्सिव होता है यदि एक्स आर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं साहिल वो सभी खुद से संबंधित हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। तो अगर कैपिटल ए के सभी एलिमेंट खुद से संबंधित हो तो हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो कोई माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है और आर जो है ए पर कोई द्विचर संबंध है, बाइनरी रिलेशन ऑन ए है, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तब संबंध आर स्वतुल्य होता है या स्वतुल्य कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि एक्स आर एक्स, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी कि कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है। साहिल याद हो गया? यस सर। दूसरा नंबर लिखो। रिफ्लेक्सिव के बाद जो दूसरा नंबर है वो लिखो। ये उस समय भी पढ़े होंगे 11th 12th में। तो दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन आपको बस देखो यहां तक तो लिखनी ही है सब कुछ कि दैट रिलेशन आर इज सेड टू बी, यहाँ इतना तो पूरा लिखना सभी सभी डिफिनेशन में। यहाँ पे तब संबंध आर सममित कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है, सममित कहलाता है यदि, सममित का मतलब होता है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा, ये होता है। इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एक्स आर वाई implies that y are x for x y belongs to। तो ये सिमेट्रिक होता है। तो पहली लाइनें तो यहाँ तक की लाइनें तो पूरी लिखनी है यहाँ तक
यहाँ तक तो लिखना ही है। इस कॉल्ड के आगे बस रिफ्लेक्सिव की जगह सिमेट्रिक लगाना है। यदि एक्स आर वाई इंप्लाइज दैट वाई आर एक्स, तो अगर एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से होगा। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, सममित है। ठीक, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। याद बना रहेगा साहिल कि सममित का मतलब है कि अगर एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से होगा। यस सर। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक हिंदी में प्रतिसम्मित। तो साहिल प्रतिसम्मित अगर करना है तो यहाँ तक तो लिखना ही है। इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। कब एंटी सिमेट्रिक कहलाता है? इफ एंटी सिमेट्रिक तब होता है कि जब एक्स का वाई से संबंध है एंड वाई का संबंध एक्स से है, implies that x इक्वल टू वाई। तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसममित कहते हैं। एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित हो, ईच एलिमेंट एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कौन होता है? अगर एक्स इज वाई से रिलेटेड है तो वाई एक्स से होना चाहिए। होता है एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स आर में होना चाहिए। तीसरा कि एक्स वाई आर में है और वाई एक्स आर में है, मीन्स एक्स का संबंध वाई से और वाई का एक्स से है, तो हम कहेंगे कि ये एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो इसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, प्रतिसम्य। और चौथा जो आखिरी रिलेशन होता है वो होता है ट्रांजिटिव। सर चार ये प्रकार के फिर संबंध। बताना सर, ये तीसरा। क्या कह रहे हैं? सर ये तीसरा वाला फिर से बताना, एंटी सिमेट्रिक। तीसरे में ये है कि अगर एक्स का संबंध वाई से है और वाई का संबंध एक्स से है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। इसको प्रतिसममित कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। प्रतिसममित का मतलब है कि x related to y and y related to x implies that x equal to y। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से संबंध होगा। सिमेट्रिक सममित का मतलब है कि अगर x का y से है तो y का x से होगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि x का y से और y का x से है, तो गारंटी हो गई कि x इक्वल टू y। अगला है ट्रांजिटिव, संक्रमक। तो संक्रमक संबंध क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है जो इस तरह से, देखो यहाँ तक तो लिखना ही है। इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, यदि x का संबंध y से है एंड y का संबंध अगर z से है, तो x का संबंध z से हो, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि a का b से संबंध है और b का c से संबंध है, तो a का c से संबंध होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies that x रिलेटेड टू z। तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि अगर x का y से संबंध है एंड y का z से संबंध है, तो x का संबंध z से बनेगा। ये होता है फॉर x y z बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो x y z किसमें होंगे? और x y z बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो x y z जो है कैपिटल, देखो थर्ड पेपर कोई भी तुम्हारे कॉलेज में चलता हो, थर्ड पेपर की बुक लेना कंपलसरी है। चाहे वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, किताब आपके हाथों में होनी चाहिए। और सर कौन सी किताब लेनी है, मतलब कौन से राइटर की? आगरा पब्लिकेशन की ले लो किताब, आगरा पब्लिकेशन की, चाहे डिस्क्रीट की ले लो, चाहे किसी की ले लो। तो इतना साहिल शांत, इतना समझ में आ गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं रिलेशन? हर चार को जाएगा। चार प्रकार के होते हैं। अगली परिभाषा लिखो शांत, अगली परिभाषा लिखो, इक्विवेलेंस रिलेशन। सर रुको, ये तो नोट कर लें। आराम से कर लो। ये क्या पूरा पूरा लिख रहे हैं तुम? नहीं सर, पूरा तो नहीं। छोटा छोटा लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो, बस इतना समझ लो कि यहाँ तक तो लिखना ही है। सर ये पेपर में भी आती है सर लिखने के लिए कि बस याद हाँ कर? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, डिफाइन बाइनरी रिलेशन एंड देयर टाइप्स। तो ये थ्योरेटिकल पेपर है तो इसमें यही सब कुछ आता है। क्वेश्चन तो बहुत कम है पूरे गणित में। पहले चैप्टर को छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चन है ही नहीं। सब कुछ
थ्योरम है, डेफिनेशन है। तो अगली परिभाषा लिखो, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो लिखो जरा। यहां तक सबने लिख लिया चारों टाइप? यस सर। अब लिखो साहिल बाबू, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो और लिखो सर ये लेट अलग है ना कैपिटल। सर? ये अलग है ना हेडिंग, ये इक्विवेलेंट 4 के बाद 5वां पॉइंट नहीं है? नहीं नहीं, ये अलग डेफिनेशन है। वो चार तो कंप्लीट हो गए, टाइप्स जो है वो चार प्रकार के बाइनरी रिलेशन हो गए, वो हो गए। ये अगली परिभाषा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो लिखो लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो माना कैपिटल ए अरिक्त समुच्चय है, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड कैपिटल आर बी आ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। माना ए अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल आर कॉमा ए पर परिभाषित कोई द्विचर संबंध है। कैपिटल आर इज अ रिलेशन या बाइनरी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है, कैपिटल आर कैपिटल ए पर परिभाषित कोई द्विचर संबंध है। द रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तब संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि the relation R is said to be equivalence relation if संबंध R जो है वो तुल्यता संबंध कहलाता है यदि नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 लिखना है और नंबर 4 लिखना है। तो नंबर 1 में लिख देना रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 में लिखना सिमेट्रिक और नंबर 3 में लिखना ट्रांजिटिव। तो साहिल, कब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध होगा? जब वो स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव, सममित हो सिमेट्रिक और और संकलित। ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जगह छोड़ दो, रिफ्लेक्सिव लिख के नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव लिख के जगह छोड़ दो, सिमेट्रिक लिख के जगह छोड़ दो और ट्रांजिटिव लिख के जगह छोड़ दो। तो कोई संबंध कैपिटल आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ये संबंध जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो ये परिभाषा सबको क्लियर हो गई कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको 3 बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। काम समझ आ गया? हाँ सर। अगली बात लिखो शांत, फोर, फोर पार्शियल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अगली परिभाषा लिखो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अंशतः क्रम संबंध, अंशतः क्रम संबंध। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लिखो शांत, अंशतः क्रम संबंध। बाकी पूरी बात शांत वैसे ही लिखनी है कि माना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर कैपिटल ए पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी रिलेशन है, द्विचर संबंध है, तब कैपिटल आर फोर कहलाता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है यदि नंबर 1 जो है वो रिफ्लेक्सिविटी हो, स्वतुल्यता हो, नंबर 2 में एंटी सिमेट्री हो और नंबर 3 में ट्रांजिटिविटी हो। तो अगर कोई संबंध कैपिटल आर रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो हम कहेंगे कि ये फोर है। क्या है? फोर। फोर समझ गए शांत? हाँ जी। फोर का मतलब है कि ये संबंध जो है वो 3 बातों को, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन 3 बातों को होल्ड करता है। ठीक है, अब शांत एक तो क्वेश्चन देखो
जिनमें अपन पहले तो तुम लोगों से पूछते हैं कि ये संबंध जो है वो कितनी बातों को होल्ड करते हैं, ठीक। तो इनवर्स रिलेशन तो पता ही है तुम्हें शांत। हाँ सर, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध का मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। ए क्रॉस सारे बी। दोनों में अंतर याद हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन सी 3 बातें हैं यस और सर। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में कौन सी 3। इसमें सिमेट्रिक यस है सर। इक्विवेलेंट, और इसमें एंटी सिमेट्रिक है पी वाला। बिल्कुल। तो देखो जहां तक अगर एक एग्जांपल हम ले कि A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, ठीक है साहब। अब एक रिलेशन हमने लिखा कि 1 1 2 2 3 3 2 3। अब शांत ये बताना है कि उन 4 में से कौन सी बातें इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में होल्ड हो रही है। सबसे पहले तो शांत ये बताओ, क्या रिफ्लेक्सिविटी होल्ड हो रही है? क्या ये संबंध स्वतुल्य है? है सर। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होता है? सर जब है उसका प्रत्येक जो ए है, ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो। इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट है, तो देखो क्या तीनों एलिमेंट खुद से एसोसिएट है? हाँ सर है। हम्म। हाँ सर है। यस सर है, तीनों हैं। तो शायद ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया? स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य क्यों हो गया? कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, देखो 1 का रिलेशन है, 2 का है, 3 का है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात बताओ साहब, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है साहब? इसमें दोनों नहीं है, 2,3 3,2 होते तो हो जाते हैं। बिल्कुल। देखो 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन अगर x का रिलेशन y से है तो सिमेट्रिक तब कहेंगे जब y का x से हो। तो इसका मतलब यहाँ 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, लेकिन 2 का 3 से है और 3 का 2 से नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब ये बताओ, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? नहीं है। एंटी सिमेट्रिक छोड़ो, ट्रांजिटिव बता, ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है क्या ये रिलेशन शाम? नहीं है सर। नहीं है सर। दुर्गेश, क्यों नहीं है दुर्गेश? सर क्योंकि सर इसका एक्स का रिलेशन वाई से नहीं है, मतलब 1 से कोई भी हो तो उसका पहले वाई से ही नहीं है, साहिल और उसके दोबारा, बाद। दोबारा देखो साहिल, साहिल दोबारा देखो। यस ट्रांजिटिव सर। वो होता है कि एक्स का रिलेशन वाई से है एंड वाई का अगर जेड से है तो फिर गारंटी होनी चाहिए कि एक्स का जेड से होना चाहिए। तो देखो हाँ क्या सर। एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का जेड से है? कहीं पे ऐसा कुछ है? अगर एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का जेड से है तो फिर एक्स का जेड से होना चाहिए। ऐसा है क्या सर यहाँ मान पे? लो जैसे 2 का 3 से है, एक्स और हाँ, वाई, किसी लेकिन से 3 का 1 से नहीं है फिर। हम ये सर कह रहे हैं अगर सर अलग अलग नहीं हो तो सर 2, जैसे 2 इसका 2 से है, 3 का कैसे 3 होगा? से है, तो फिर। और 3 का अगर किसी से रिलेशन होता तो फिर 2 का रिलेशन इससे होना चाहिए था, ये तो है। 2 का 3 से है और 3 का यस किसी से सर। होता, तो फिर 2 का हाँ। इससे होना चाहिए था। लेकिन 2 का 3 से है, 3 का तो किसी से है नहीं। हाँ तो सिमिट ट्रांजिटिविटी वैसा भी ये होती है कि अगर x का y से है और y का z से है तो गारंटी होनी चाहिए कि x का z से है। लेकिन 2 का 3 से है, 3 का तो किसी से है नहीं, तो 3 का किसी से नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं है। अरे ट्रांजिटिव है। शिविका अच्छा बता, है। ट्रांजिटिव है? शिविका? यस सर है। हाँ वही तो पूछ रहे क्यों है, ये इनको क्लियर कर दो। सर ऐसे है क्योंकि जैसे कि अगर 2 का 3 से है और फिर सर 3 का किसी से भी नहीं है तो फिर सर 2 का भी किसी से नहीं है ना, इस वजह से। देखो ऐसे देखो, अगर मान लो ए का संबंध बी से हो और वहीं पे बी का संबंध सी से हो, फिर अगर ए का सी से नहीं हो तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से, ये पूरा होने के बाद अगर ए का सी से नहीं है तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन केवल ए का बी से है और बी का किसी से है ही नहीं तो ट्रांजिटिव है।
सर ये उसमें होता है, सर ये मेथड ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन से ट्रांजिटिव होता है, ये 12th में पढ़ा था कि अगर ऐसी कंडीशन होती है। ट्वेल्थ में रिलेशन फंक्शन में जरूर पढ़ा होगा हाँ सर पढ़ा कि था ये। अगर ए का बी से है और बी का भी सी से है, फिर अगर ए का सी से नहीं है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन हाँ ए का बी से है और बी का किसी से है ही नहीं, तो निश्चित रूप से ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। यस सर। साहिल बता, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं सर, बस यही चीज समझ आ गई, बस अब कुछ नहीं है। वाकई तो देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा था, ए इक्वल टू 1 3 5, ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो ऐसे है, 1 3 है, 1 5 है और 3 5 है। अब दुर्गेश बता में कितनी बातें होल्ड हो रही हैं? सर रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक एक भी नहीं है, सारे का कोई भी नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं है। सर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो ये है। सर रिफ्लेक्टिव के लिए सर सारे होने चाहिए एलिमेंट्स या कुछ ही? सिमेट्रिक है कि नहीं ये पूछ रहे थे। सर सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 का 3 से या 1 का 5 से है, तो 5 का 1 से या 3 का 1 से होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आप ट्रांजिटिव बताओ। सर सर ट्रांजिटिव तो है। तो 1 का 3 1 से है, 3 का 5 से है, तो 1 का 5 से। का 5 से भी है, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है 3 एंड का 5 से 3 है। का 5 से है, तो 1 का 5 से होना चाहिए, वो है। हम्म, 1 का 3 से है और 3 का 5 से है, तो 1 का 5 से होना चाहिए, वो है। सर अगर इसमें ये 1 3 और 3 5 होते, 1 5 नहीं होता तो ट्रांजिटिव होता। 1 3 और 3 5 होते, ये तो बिल्कुल ट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि 1 का 3 से है और 3 का 5 से है, तो 1 का 5 से होना कंपलसरी है। अच्छा, मतलब सेट में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इतना होता दुर्गेश, हम्म तो ये ट्रांजिटिव था, क्योंकि 1 का 3 से है, 3 का तो किसी से है नहीं, हम्म, तो ट्रांजिटिव होता। समझ गए? ओके सर। अगर ए का बी से है और वहीं पे बी का भी सी से है, तो गारंटी होनी चाहिए कि ए का सी से होगा। लेकिन अगर केवल ए का बी से है, बी का है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव। ठीक है ठीक है, सर। सर एक आध एंटी सिमेट्रिक के एग्जांपल ले लो सर। एंटी सिमेट्रिक लिख लो। एंटी सिमेट्रिक जनरली आप ये मान के चलो कि जो सर सबसेट के रिलेशन होते हैं ना, सबसेट समझते ना, सबसेट होते हैं ना, सबसेट, यस जैसे सर। आप होगा कि ये सबसेट का रिलेशन, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, आगे क्वेश्चन भी अपन करेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट सी है, तो बताओ क्या होगा? ए बराबर ए बराबर बी होगा। बी, सॉरी बी। बोलो दुर्गेश। सर अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन केवल एक से टर्म से है कि अगर एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से होना चाहिए, और इसमें दोनों साथ साथ होने चाहिए, है ना। ये थोड़ी अलग बात हो गई शिव का। सर इसमें एक्स आर वाई एंड वाई आर एक्स हम्म, का मतलब वही ना कि अगर एक्स का वाई से है तो वाई का एक्स से हो। तो नहीं है, और है, अच्छा, दोनों साथ में होने चाहिए। एक्स का संबंध वाई से है और वाई का भी अगर एक्स से है, तो दोनों बराबर होंगे। सर ठीक है। पर यदि तो लिखा है, एक्स और वाई इंप्लाइज लगा है। हाँ सर। हम्म, हाँ तो बोलो। सर ये बोल रहे थे सर, ये ए बराबर बी कैसे हुआ? तो दुनिया जानती है ए बराबर बी नहीं, ए बराबर सी।
एक्स का वाई से और वाई का एक्स से है, नहीं, ए का संबंध बी से और बी सबसेट ऑफ ए, ये लिखा ना, एक्स का संबंध वाई से है और वाई का एक्स से है, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। बताओ आप। हाँ सर, अच्छा वो आगे। शांति, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में खुद कहे मुझको फंसा ले। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ कैपिटल आई विद द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मतलब जिनके पास जो जीरो नहीं है, तो जीरो को छोड़ के जिनका सभी जो है वो आई में है। इफ कैपिटल आई विद द यस सेट ऑफ सर। नॉन जीरो इंटीजर, यदि कैपिटल आई शून्येतर पूर्णांकों का समुच्चय है, इफ कैपिटल आई बी द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, लिख लिया, एंड रिलेशन कैपिटल आर, तथा संबंध आर इस प्रकार है कि, एंड रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड बाई, तथा संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है कि एक्स और वाई, डबल इंप्लाइज का मतलब है कि दोनों साइड से, एक्स और वाई का मतलब ये होगा कि एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई। तो सिर्फ में क्या चीज नहीं है कैपिटल आई में? सर जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। तो अगर जीरो को छोड़ के कोई भी दो नंबर ले लें एक्स और वाई, तो रिलेशन का मतलब है, एक्स और वाई का मतलब है कि एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स। तो इस संबंध को सिविका में ये दिखाना है कि प्रूव दैट, नहीं ये लिखा, इज द रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या संबंध आर तुल्यता संबंध है? लिख लिया सबका? सर ये शुरू में क्या लिखा था, कैपिटल आई शून्येतर पूर्णांक का? यदि कैपिटल आई शून्येतर पूर्णांकों का समुच्चय है, कैपिटल आई विद सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, तथा कैपिटल आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स आर वाई का मतलब है एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स। इज द रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या संबंध आर तुल्य, इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आया हुआ है। लिख लिया देविका? यस सर, लिख लिया। सॉल्यूशन करके देविका यहाँ तक लिख लो, सॉल्यूशन करके माना करके लिखो, माना कैपिटल आई, लेट कैपिटल आई विद द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, माना कैपिटल आई शून्येतर पूर्णांकों का समुच्चय है, कैपिटल आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय, यहाँ तक लिखो, कैपिटल आर कोई संबंध इस प्रकार है कि लिख लिया देविका? यस सर, लिख लिया। कितनी बातें अगर हो जाए तो इक्विवेलेंस हो जाएगा? सर 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नंबर 1 चेक करो, नंबर 1 रिफ्लेक्सिविटी, शांत स्वतुल्यता चेक करो,
और बताओ क्या ये रिलेशन सुतुल्य है? रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। शांत बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब प्रत्येक आई के एलिमेंट के लिए खुद का रिलेशन खुद से हो जाए। तो लिखो सेंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई, क्योंकि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई के लिए, सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, दैट इज एक्स की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। का डेफिनेशन देखो, अगर x की पावर y इक्वल टू y की पावर x होता है तो हम कहते हैं कि x रिलेटेड टू y। तो अगर x की पावर x इक्वल टू x की पावर x है तो क्या कहोगी? तो फिर सर कहेंगे x रिलेटेड टू x, x आर एक्स। x x बिलोंग्स टू r हो गया, या तो ऐसे लिख दो x रिलेटेड टू x, या ऐसे लिख दो x r y लिखा हो या x y बिलोंग्स टू r लिखा हो, एक ही बात होती है। तो चाहे तो एक्स आर लिख दो, चाहे लिख दो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। आप सिर्फ क्या, जो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है ये प्रत्येक के लिए है, फॉर ऑल। यस सर। अगर फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स के लिए, किसी सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये बात कंटिन्यू कर जाए कि वो खुद से संबंधित है, तो उस संबंध को क्या कहोगी? सर रिफ्लेक्सिव। क्या लिखने नीचे? Therefore R is reflexive. Therefore relation capital R is reflexive, लिख दो। लिख लिया? Yes sir. 2 नंबर पे क्या लिखने वाली हो? Symmetric. सिमेट्री। तो लिखो नंबर 2 डाल के, सिमेट्री चेक करो। बताओ तुम्हारे हिसाब से दीपिका क्या लगा, सिमेट्री रिलेशन होगा या नहीं होगा? सर सिमेट्रिक हम मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोई दो इंटीजर्स ले लें 1 2, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगा के देखें कि 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 है, तो फिर वो भी इक्वल होना चाहिए इस टाइप से। तो देखो सिमेट्री होगी कि नहीं तुम्हारे हिसाब से। सिमेट्री क्या होती है कि x की पावर y इक्वल टू y की पावर x है, तो उल्टा भी होना चाहिए। सर मुझे तो नहीं लग रही है। चलो देख लेते हैं। हाँ तो किन्हीं एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आई के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या एक्स आर वाई मान लो, एक्स आर वाई। एक्स आर वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब सिर्फ क्या परिभाषा के हिसाब से बताओ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। बिल्कुल। तो दैट इज, या इंप्लाइज दैट कर लो, इंप्लाइज दैट एक्स की पावर y इक्वल टू y की पावर x। ये तो दिया है, गिवन है हमें। हाँ सर। क्या इसको हम ऐसे लिख लें क्या कि y की पावर x इक्वल टू x की पावर y? हाँ बात तो एक ही है। इसको अगर हम एक्स आर वाई लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? इसको सर लिखेंगे y r x। तो इसको हम वाई आर एक्स लिख सकते हैं। वाई आर एक्स का मतलब यही होता है ना कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यस सर। तो क्या लगा? हो गया सिमेट्रिक। लिख दो। ये सिर्फ का यहाँ का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ सर। तो लिखो संबंध, शांत क्या लिखोगे नीचे था, संबंध आर कैसा है? सममित है। 3 नंबर डालो बार।
ट्रांजिटिविटी। तो ये पूछा कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस तब होगा नाम जब तीनों बातें होल्ड हो जाए। बताओ नाम, तो ट्रांजिटिविटी में कितने एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे? ठीक है। हमारा और एनी एक्स बाई सर जेड। आपकी आवाज नहीं आ रही। शांत माइक बंद कर ले यार। दुर्गेश 3 एलिमेंट ले लो। हमारा एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आई इस प्रकार है कि एक्स का वाई से संबंध है एंड वाई का जेड से संबंध है। तो दुर्गेश बताओ कि एक्स का वाई से संबंध है और वाई का जेड से ये लेके चलना है, और प्रूफ क्या करना है? सर ये चेक करना है कि एक्स रिलेटेड जेड होगा या नहीं। बताओ क्या करें? एक्स आर वाई और वाई आर जेड लेके चलना है और ये देखना है कि एक्स आर जेड होगा कि नहीं। बिल्कुल बताओ दुर्गेश। सर पहले तो यही फॉर्मूला लिख देंगे सर, एक्स की पावर पहले वाले में लगा देंगे, फिर दूसरे वाले में लगा के चेक करेंगे। एक्स के पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स एंड वाई की पावर जेड इक्वल इक्वल टू जेड की पावर एक्स। बाय बाय। शिविका क्या लग रहा है आगे क्या ऐसा करें जिससे एक्स आर जेड आ जाए? एक्स की पावर जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एक्स, ये दिखाना है हमें। हाँ बिल्कुल सही जा रही हो। एक्स के पावर जेड इक्वल टू जेड की पावर एक्स लाना है। क्या करें सर? बोलो, किसी को दिमाग कुछ चल रहा हो तो बताओ। बोलो। सही आ जाएगा, मतलब इसमें तो ये चेक करना है ना कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, कि प्रूफ करना है। नहीं, तुम्हें चेक करना है कि नहीं है, तो तुम बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरे को तो नहीं लग रहा सर। चलो कोशिश सर करके देख। सर ये ट्रांजिटिव तो होगा। देखो ऐसे लिखे हैं पर ये सेंस एम्प्लाइज है, एम्प्लाइज है। देखो शिविका, एक्स के पावर वाई इक्वल टू वाई के पावर एक्स है। यस सर है। इसे अपन ऐसे लिख लें, एक्स के पावर वाई की पावर जेड इक्वल टू वाई एक्स की पावर जेड। कोई दिक्कत है वहां पे? नो सर। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होगी उनकी, होगी। यस सर। ऐसे लिखे एक्स के पावर वाई जेड इक्वल टू वाई की पावर एक्स जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर। आप बताओ शिविका, क्या खेल खेला जाए जो काम हो जाए अपना? सर यहाँ पे y की पावर z लगा देंगे और x की पावर चढ़ा देंगे, और उसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि y z की इक्वल z y ले सकते हैं, जो कि आपको गिवन है। जहाँ y की पावर z लिखा साहिल, वहां z की पावर y लिख देते हैं, है ना? हाँ। लिखो साहिल और आगे बढ़ो। यस। तुम्हारे लिए साहिल एक थर्ड बुक डिसाइड करके किताब ले लो साहिल। तुम लोगों का भी डिसाइड ही नहीं है पढ़ना क्या है, तो कैसे काम चलेगा? तो साइंस कॉलेज में ये कही होगी कि हम स्टेट्स पढ़ा रहे हैं लेकिन आप कुछ भी चुन सकते हो, ये बात होनी चाहिए साइंस कॉलेज में। हाँ सर बिल्कुल यही कहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्क्रीट पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, आपकी इच्छा है। पेपर जो लिखोगे एग्जाम में, जो फॉर्म में लिखोगे कि ये पेपर चाहिए, वही पेपर आपको आएगा। बिल्कुल सर यही। तो एक बार और क्लियर कर लेना, और यही ठीक रहेगा कि डिस्क्रीट पढ़ लो। बहुत कठिन पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हमारा तो पढ़ाने को भी मन नहीं करता क्योंकि बहुत लेंदी पेपर है। सर कठिन कैसे है तो फिर सर ये क्यों पढ़ाते हैं फिर कॉलेज में? है? कठिन है तो फिर सर ये कॉलेज में फिर कहाँ से आया? ये 80 पेज की किताब है और वो 680 पेज की किताब है, इतना अंतर है। दीपिका आप क्या करें, अपन बाई के पावर जेड जहाँ लिखा वहाँ कितना लिख दें? सर अब है ना, ये ऐसा कर सकते हैं ना सर, ये साहिल z की पावर x कर देंगे तो दोनों तरफ y y हो जाएगा, तो y अपना हटा सकते हैं। तो इसे क्या क्या करते हैं, ऐसे करते हैं एक्स की पावर कितना, और z जेड z ही होगा यहाँ पे तो।
x की पावर z की पावर पावर y y और z की पावर x की पावर y। अब साहिल अब कैसा पावर सेम है, उस पावर बढ़ा सकते हैं ना सर। यहाँ पे x की पावर z इक्वल टू z की पावर x, शांत यही लाना था। सर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज चली गई है सर। शांत माइक ऑन ऑफ कर ले अपना। तो टाइम इतनी जल्दी हो गया आज क्यों? सर क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी ना, 10 मिनट। तो लिखो जल्दी से, यहाँ तक पहुंच गई थी बेटा? यस सर, लिख लिया। तो देयरफॉर रिलेशन आर कैसा हो गया? सर आर इज ट्रांजिटिव। लिखो, अतः संबंध आर संक्रमक है। देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, अतः संबंध आर संक्रमक है। आप बता सकते तीनों बातें जिसमें हो जाए इस संबंध में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों बातें अगर किसी संबंध में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखो नीचे, हैंस रिलेशन कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है। हैंस रिलेशन कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अभी देखो जो क्वेश्चन कराए हैं उसी तरह के क्वेश्चन तो मैं ग्रुप पे डालेंगे, तो कम से कम एक क्वेश्चन हर कोई करना, ठीक है? कम से कम एक। और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है तो वो जरूर ले लें। जो पेपर आपका डिसाइड हो जाए उसी पेपर की बुक ले लो। स्टेट या स्टेटिस्टिकल मेथड्स दोनों हम तुम्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे, लेकिन डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है? ठीक है दीपिका, अभी क्वेश्चन हम इसके डालेंगे क्लास के बाद, इन लोगों को पढ़ाते थोड़ा। हाँ सर। बाकी जो बच्चों की फीस नहीं जमा है वो बने रहे, और जिनकी फीस जमा है वो एग्जिट कर जाए। रुक जाइए साहिल। दुर्गेश, अच्छा हाँ दुर्गेश तुम्हें स्टेट्स पढ़नी है? सर, अभी तो सर। देख लेते 2-4 दिन सर अगर बहुत सर बहुत कंफ्यूजन में है हम दोनों अभी। आपसे सर शाम समझ को नहीं बात आ रहा करेंगे कि मिलके। शाम को 3:45 पे आ जाओ। हाँ सर, फिर बात करेंगे फिर आपसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज सर पढ़ के देख लेते हैं कैसा क्या स्टेट, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर डिस्क्रीट तो आई है। सर उनने ये कह दी ना कि कॉलेज में स्टेट पढ़ाया जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर अपन डिस्क्रीट लेके कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो अपन उससे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी पेपर कोई भी बच्चा दे सकता है। हाँ वो तो उनने बोला है कि आपको जो लेना है वो ले लो, लेकिन कॉलेज का स्टाफ स्टेट ही पढ़ाएगा। बिल्कुल। अगली, चलो तुम लोग तो जो जो स्टेट्स पढ़नी वो बने रहे बच्चे, बाकी लोग निकल जाए। ट्राई कर लेते हैं, बने रहे तू। साक्षी शर्मा, जी सर। के आरजी में हो? हाँ सर। तो चलो अभी ये बता, अच्छी जो पिछले ट्रिप पे अगर ज्वाइन किया हो तो बताओ क्या समझ में आया था? सर हमने कुछ टाइम से क्लास ही नहीं ले पाए। अरे तो क्लास जरूर लो, शाम को आके वहां पढ़ लिया करो, दिक्कत हो तो। नेहा से पता, अभी मीडियन, मीन और मीडियन पढ़ाया था, तो मीन और मीडियन में क्या दिक्कत आई? वो नेहा गर्ग, सर अभी मेरे पास नेहा बुक नहीं। सर
बुक की कोई जरूरत नहीं, हमने तो सब कुछ फोटो भेजी थे, सबके क्वेश्चन दिए थे, डाले थे। हाँ कैसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। कोई कुछ कह रहा था। सर आयुषी दर्शन यस सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर मुझे। ये क्या 4 क्वेश्चन पूछो, बोलो। सर वो ग्रुप पे डाल दूं मैं क्वेश्चन वाला? ऐसे ही पूछ लो, बोलो। हमारे पास तो बुक है ना, बोलो। हाँ सर, ऐसा है, कैलकुलेट 3 क्वार्टाइल्स, 7th डिसाइल एंड 82nd प्रेजेंटाइल। तुम तो यार इनको तुम मजाक क्यों करती हो, ये बताओ। क्यों सर? इतनी बड़ी मजाक। अभी अपने अगर कोई नहीं मिल रहा तो मम्मी की ससुराल तो है, लेकिन मजाक ससुराल वालों से की जाती है, खुद की ससुराल नहीं है तो भैया की ससुराल, नहीं मम्मी की सर, ससुराल। आपने सेम क्वेश्चन डाला था ये वाला सर, उसमें मीडियन निकालना था। और ना मेरे पास जो बुक है ना, उसमें इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। अरे दिया तो है बहन जी, लेकिन वो टॉपिक पढ़ा तो लेने दो तब क्वेश्चन पूछो, आज नहीं पढ़ाएंगे उस सर, ये टॉपिक। मीडियन में ही दिया है सर, ये बीच में क्वेश्चन, मीडियन के क्वेश्चन है, उनके बीच में क्वेश्चन दिया है। कोई बात नहीं, अभी हम वही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन, फिर तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर। तो लिखो जरा, पार्टीशन वैल्यूज, हेडिंग डालो पार्टीशन वैल्यूज। अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अपन ने वो, तो क्वेश्चन कैसे कर लोगी तुम। आज पढ़ेंगे अपन परसेंटाइल, डिसाइल, कर्टाइल, तीनों चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में सबसे पहले जो आयुषी जी पढ़ेंगे वो कर्टाइल पढ़ेंगे। कर्टाइल का मतलब आयुषी ये होता है, बता दें तुम्हें हम धीरे से, कि कर्टाइल का मतलब होता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ भी है जो तुमने पूछा है, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी अपन ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं, आज पढ़ रहे हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज लिख लिया, उनमें सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो तो एक कर्टाइल सर हम भी लिखें या नहीं लिखें? है। हम भी लिखें या नहीं लिखें? मत लिखो, क्या करोगे। कर्टाइल्स, तो ऐसे ही। कर्टाइल्स को हिंदी में चतुर्थक कहते हैं। क्या ही करेंगे। चतुर्थक। तो चतुर्थक का मतलब आयुषी जी ये होता है, कोई मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो 2 हिस्सों में टुकड़े करता है वो होता है मीडियन। माध्यिका हिंदी में पढ़ चुके हैं अपन। अब इसके अलावा भी ये इससे हो सकते हैं, तो ये 4 हिस्सों में जो काटता है उसको कहते हैं कर्टाइल्स। तो कर्टाइल्स 2 होते हैं, एक लोअर कर्टाइल जिसे Q1 कहते हैं, और एक होता है अपर कर्टाइल जिसे Q3 कहते हैं। तो जो मीडियन है वो Q2 कह सकते हो आप। तो एक लाइन लिखो आयुषी जी, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, लिखो द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, चर के वे मान जो संपूर्ण आवर्ती बंटन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखो इसमें कहीं भी ले लोगे तो 4 अलग अलग, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। तो चर के वे मान जो संपूर्ण बंटन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। द वैल्यूज ऑफ वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो चर के वे सर एक मान बार जो, स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए इसकी डेफिनेशन। द वैल्यूज ऑफ वेरिएट, the द values वैल्यू of the variate which divide the total frequencies into 4 equal parts are called quartiles। चर के वे मान जो संपूर्ण आवृत्ति बंटन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं चतुर्थक कहलाते हैं, are called quartiles। लिख लिए, तो लिखो दीज आर, ये है। पहले लिखो लोअर कर्टाइल। लोअर कर्टाइल जो होता है निम्न चतुर्थक, ये होता है Q1। तो लोअर कर्टाइल क्या होता है, Q1। तो जो Q1 होता है लोअर कर्टाइल, वो 4 बराबर हिस्सों में 1/4 होता है। 1/4 मतलब ये 4th हिस्सा होता है। तो होता है L प्लस N/4 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो आयु से तुम्हें याद होगा कि जो मीडियन है वो कितना होता है, याद है मीडियन? यस सर, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई होता है। तो यस ये सर। क्यों होता है N/2? क्योंकि ये मिड वैल्यू है, यस तो सर। मतलब 2 हिस्सों में काटती है। तो जो पहला हिस्सा होगा
वो 1/4 होगा, दूसरा जो हिस्सा वो होगा 2/4 और तीसरा हिस्सा होगा वो होगा 3/4। तो आयुषी बताओ पाओगे जो अपर कर्टाइल है वो कितना होगा? सर L प्लस 3n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। 3n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब इन लोगों को ये भी बता दो आयुषी कि कैपिटल F यहाँ क्या है, स्मॉल f क्या है, I क्या है और L क्या है? सर कैपिटल F फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। और जिन लोगों को नहीं पता हो, पिछले टर्म पे जो लोग नहीं हो, वो लिखे कैपिटल F इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली आयुष? सर बिफोर मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, मध्यिका वर्ग से बिफोर मीडियन क्लास, मध्यिका वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति। जो टोटल हम करते हैं प्लस करते हैं, तो प्लस करने वाले के जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास नहीं, कौन सी क्लास, वो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। यस सर। इसके लिए करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल की रहेगी, इसके लिए करेंगे तो सेकेंड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल की रहेगी, मीडियन के लिए करेंगे तो मीडियन के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल एफ जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल की के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ कैपिटल एफ जो है वो उच्च चतुर्थक अपर क्वार्टाइल के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ स्मॉल एफ जो है लोअर क्वार्टाइल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ अपर क्वार्टाइल है। ठीक है, सब नोटेशन सबको याद है। आई क्या होता है ऐसे? आई सर डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, क्लास मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल होता है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे मीडियन की जगह कुछ भी हो सकता है, मीडियन क्लास भी हो सकती है, लोअर क्वार्टाइल क्लास भी हो सकती है, अपर क्वार्टाइल क्लास भी हो सकती है। ठीक है, यस सर। और एल उसकी लोअर लिमिट होती है। एल क्या होती है? लोअर लिमिट। अगली परिभाषा लिखो आयुषी, डिसाइल्स। तो जैसे क्वार्टाइल में 4 हिस्से होते हैं आयुषी, तो वैसे डिसाइल्स में कितने होंगे? 10वां। तो 10वां क्या डिसाइल क्या होगा आयुषी? सर 10 हिस्सों को। तो अगर कोई इसको डिस्ट्रीब्यूशन को 10 हिस्सों में बांट दे, तो इसमें D1 D2 D3 अप टू D9 तक होंगे कि नहीं? तो लिखो दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, डिसाइल्स हेडिंग डालो, 10वां हेडिंग डाल के लिखो दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएट which divide the whole distribution into 10 equal parts। तो हिंदी में चर के बेमान जो संपूर्ण बंटन को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, दशमक कहलाते हैं। Those values of variate which divide the whole distribution into 10 equal parts are called deciles। अब आयुषी बताओ, अभी तुमने शायद 7वां 10वां पूछा, तो बताओ D7 कितना होगा? सर L प्लस n/10 माइनस कैपिटल F। n/10 तो बेटा D1 होगा। यस सर। n/10 जो है वो D1 होगा। ये 7 तो डिसाइल लिख रहे हैं 7, तो कितना होगा 7? 7n/10 7n/10 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई होगा। यस सर। अब इसमें मीडियन तो आपको पता ही है, अगर मीडियन छोड़ो, D3 अगर कोई निकालने को पूछे तो कितना होगा इसे? सर वो 3n/10 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा L प्लस 3n अपॉन 10 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो ऐसे डिसाइल कितने होंगे? D1 D2 D3 D9 तक होंगे, जिनमें जो D5 होगा वो मीडियन होगा। D5